ये आंसू लज्जा के हैं प्रभु। आप अपना प्रेम दांव पर लगाकर कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन वो सागर राज आपको देखकर हंस रहा था। नारायण मेरे सामने हाथ जोड़कर विवश खड़े हैं। ये सुंदर दृश्य हृदय को आनंद दे रहा है। उसकी ये उद्दंडता मैं सह नहीं पाया, आपके अनुमति के बिना हस्तक्षेप किया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। भक्ति में भाव देखा जाता है करुण। सागर राज के प्रति तुम्हारा व्यवहार अनुचित था, किंतु मंशा जगत कल्याण के पक्ष में थी, इसलिए क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। अपितु मैं तो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। तो प्रभु मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए, मेरे भाई शेषनाग की भांति। प्रतीक्षा करो गरुण। सेवा हो, श्रम हो या भक्ति, समय आने पर ही फल मिलता है। नारायण, मुझे विश्वास है इस वियोग की पीड़ा का अंत करेंगे आप। किससे बात कर रही हो पुत्री? कहाँ है नारायण? जहाँ लक्ष्मी वही नारायण। उनका आना एक स्वप्न नहीं रहेगा। नारायण का आना संभव नहीं है। उन्होंने और देवताओं ने ऋषि दुर्वासा के श्राप के आगे अपने घुटने टेक दिए। पालनकर्ता पराजित हो गए हैं श्री। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने पिताश्री से ही पूछो, वो ही तो गए थे नारायण से और देवताओं से मिलने, तुम्हारे विषय में उनसे बात करने। श्रीहीन होकर देवताओं ने असुरों का दास बनने का सोच रखा है। मुझे विश्वास नहीं होता। अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो देवलोक में समृद्धि कैसे आएगी? देवताओं का साथ देना नारायण का कर्तव्य है। देवता समृद्धि और श्रीहीन रहेंगे तो नारायण के पास लक्ष्मी कैसे जा पाएगी? मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, किंतु यही सत्य है। असंभव। देवता अपने कर्म से मुख नहीं मोड़ सकते और ना नारायण अपनी लक्ष्मी से। यही सत्य है। देवता श्री के साथ अपना साहस भी खो बैठे हैं। प्रतीक्षा का कोई लाभ नहीं है पुत्री। भूल जाओ अपने अतीत को, अपने नारायण को। गति तुम्हारी नियति है और जीवन आगे बढ़ने का नाम। जो हुआ उसे छोड़ दो। अपने भविष्य को नई दृष्टि से देखो श्री। हम माता पिता होने का कर्तव्य निभाएंगे। अपने पुत्री के भविष्य की सुध हम लेंगे। तुम चिंता ना करो श्री।
दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। क्षमा सूरज क्षमा, छोड़ दीजिए मुझे। क्षमा सूरज क्षमा, छोड़ दीजिए मुझे। पाताल राज पौलोमन, उत्सव मना मूर्ख, तुझे जीवन दान दिया। मित्र, मित्र, ऐसी क्या आवश्यकता है जो रत्नाकर यहां तक खींचे चले आए? सहायता नहीं, आपका देवी लक्ष्मी के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं मैं। वो लक्ष्मी है सागरराज, उसे छल करके पाया नहीं जा सकता। और संसार को चलाने वाले नारायण को हराया नहीं जा सकता। वो लक्ष्मी हारेंगे नहीं। ऋषि दुर्वासा के श्राप से श्रीहीन हुए नारायण कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना ही देवी लक्ष्मी। संसार पे आई आपदा आपके द्वार पर अवसर बनकर खड़ी है। धनुपुत्र, वरण कर लीजिए उसका। पाताल राज, एक बार देवी लक्ष्मी पाताल लोक में आ गई तो कभी नहीं जा पाएंगी, क्योंकि आपको वर मिला है कि आपकी इच्छा के बिना पाताल लोक से कोई भी कुछ नहीं ले जा सकता। तो नारायण देवी लक्ष्मी को कैसे ले जा पाएंगे? उचित कहा, मैं विवाह के लिए सज्ज हूं। नारायण, आपके सागर मंथन की योजना बनाने से पहले मैं लक्ष्मी का विवाह करा दूंगा। उसे सदा सदा के लिए पाताल लोक भेज दूंगा। करते रहना फिर सागर मंथन। तलहटी की रेत के अतिरिक्त कुछ नहीं पाओगे। पाएंगे हम श्री। जब विश्वास अटल हो तो मार्ग अपने आप ही बन जाता है। परंतु प्रभु, ये शक्ति और श्रीहीन देवता इतने विशाल सागर को मथेंगे कैसे? जब समस्या सामने आए देवऋषि, तो सबसे पहले उसे स्वीकारना होता है। जो आप सभी देवता कर चुके हैं, उसके पश्चात सहयोग लेना होता है। प्रभु, आपके अतिरिक्त और कौन सहयोग देगा हमें? हमारा तो कोई मित्र भी नहीं है। मित्र नहीं, पर शत्रु तो है। हमें असुरों से सहयोग लेना होगा। असंभव, वो हमारी सहायता नहीं करेंगे, और ना ही हम उनकी सहायता स्वीकार करेंगे। प्रभु, इंद्रदेव तनिक शांति की श्वास भरेंगे। प्रभु, देवता एक बार मान भी जाएंगे, किंतु ये असुर, ये हमारा साथ क्यों देंगे? हाँ नारायण, बल के साथ साथ बलि के पास अब स्वर्ग का सिंहासन भी है। वो एक बार पुनः हमें लज्जित करने का प्रयास अवश्य करेगा। प्रायश्चित के मार्ग पर सर्वप्रथम भूल सुधारने का प्रयास किया जाता है चंद्रदेव। इंद्रदेव, श्री को पुनः पाने के लिए हमें सहयोग से सहकार का मार्ग पूर्ण करना होगा। प्रभु, परंतु उनका सहकार मिलेगा कैसे? अमृत।
मैं जानती हूँ नारायण, आप हर क्षण मुझे पाने के प्रयास में लगे हैं। आज अंतिम बार इसे इस पत्थर से बातें करने दो। कल प्रातःकाल मेरा मित्र पाताल नरेश पोल्लमन यहां होगा। हम इसका विवाह उससे कराएंगे। जी। पुत्री, जब से आई हो दुख में डूबी हो, ना खाती हो ना पीती हो। तनिक अन्न ग्रहण कर लो। मेरी भूख, मेरा सुख सब नारायण के साथ रह गया माँ। अगर भूख नहीं है तो माँ की ममता समझ के खा लो। तुमने मुझे वचन दिया था मेरी ममता का पात्र बनोगी। उस वचन के मान के लिए तनिक एक निवाला खा लो। यदि मैं नहीं खाऊंगी तो वो भी भूखे रहेंगे।